जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं डीएफ से संबंधित। अगर आपके नंबर बेहतर हैं और जैसा कि जो रिजल्ट है वो जनवरी में आने का चल रहा है और जनवरी में कभी भी आ सकता है। आज 5 तारीख हो गई है तो रिजल्ट किसी दिन आ सकता है। तो इसलिए ये हम वीडियो प्रॉपर जिसकी डीएफ प्रेफरेंस है और जिसके नंबर ठीक हैं और जिसे डीएफ से संबंधित जानकारी चाहिए, ये उनके लिए वीडियो है। अगर आपको डीएफ से संबंधित जानकारी नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को मत देखिए, स्किप भी कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे जानकारी चाहिए वो पूरा वीडियो देखे। और आपके अंदर कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कोई जिज्ञासा नहीं तो इस वीडियो को हम शुरुआत में क्या क्या इस वीडियो पर बात करेंगे। सबसे पहले इस पे हम बात करेंगे डीएफ के जवानों की ड्यूटी कहाँ पर लगती है। जो भी आप जिला बल में आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको ड्यूटी कहाँ पे करनी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, पुलिस लाइन और थाने की ड्यूटी में किस में फ़ायदा होता है। डीएफ के जवान 2 जगह कार्यरत रहते हैं, पुलिस लाइन में रहते हैं और थाने में रहते हैं। डीएफ में लड़कियों की क्या ड्यूटी रहती है। जैसे लड़कों का योगदान है उसी प्रकार लड़कियों का योगदान है। फैमिली रखने की सुविधा लाइन में बेहतर होती है या थाने में बेहतर होती है। वेतन लाइन में ज़्यादा मिलेगा या थाने में, मतलब थाने में ज़्यादा रुपए मिलता है या लाइन में ज़्यादा मिलता है। मनपसंद थाना चौकी कार्यालय कैसे मिलेगा। मनपसंद अगर आपका, जैसे आप किसी ज़िले में, इंदौर में आपका कोई मनपसंद थाना है, वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो किस प्रकार। कंप्यूटर में काम करने वाले लड़के और लड़कियों को किस प्रकार की नौकरी करनी रहती है जिनको। अब सबसे पहले पॉइंट करते हैं कि डीएफ के जवान ड्यूटी कहाँ कहाँ पे करते हैं। डीएफ के जवान या तो थाने पे होंगे, चौकी पे होंगे या कार्यालय में होंगे या पुलिस लाइन में होंगे। मतलब लाइन, कार्यालय और थाना, 3 जगह आपको पुलिस के जवान देखने को मिलेंगे। दूसरी, पुलिस लाइन और थाने की ड्यूटी में किसमें फायदा होता है। पुलिस लाइन की ड्यूटी हम आपको समझाएंगे और थाने की ड्यूटी समझाएंगे। फायदा अगर रुपए की दृष्टि से देखा जाए तो थाने की ड्यूटी में फायदा होगा। अगर आराम की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस लाइन में फायदा होगा। डीएफ में लड़कियों की क्या ड्यूटी रहती है। पहला पॉइंट कि डीएफ में लड़कियों की क्या ड्यूटी रहती है। देखो, लड़कियों की उसी प्रकार ड्यूटी रहती है जिस प्रकार लड़कों की रहती है। जो लड़के ड्यूटी करते हैं वही लड़कियां करते हैं, क्योंकि लड़का और लड़की एक समान है। अब आगे, फैमिली रखने की सुविधा लाइन या थाने में बेहतर होती है। देखो, फैमिली रखने के लिए लाइन में आपको फैमिली क्वार्टर मिलता है। वहाँ पे जितने भी पुलिस के जवान रहते हैं वहाँ पे पुलिस फैमिली रहती है, वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। अगर आप थाने में पद स्थापना हो जाएगी तो कहीं कहीं थानों पे भी फैमिली क्वार्टर बने हैं। अगर थानों पे फैमिली क्वार्टर नहीं बने हैं तो आप अपना एक पर्सनल रूम लेके रह सकते हो। अब तीसरा पॉइंट, वेतन लाइन में या थाने में कहाँ पे ज़्यादा मिलती है। देखो, लाइन में एक फिक्स वेतन रहता है कि आपको सैलरी इतनी आनी है तो आनी है, ना कुछ ऊपर ना नीचे। अब थाने की बात करें, अगर आपके थाने में पद स्थापना हो जाती है तो सबसे पहले आपको सैलरी मिलेगी। एक फॉर्म भर के जमा करना रहता है पेट्रोल भत्ता का, वहाँ पे आपको 16 से 35 रुपये वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तीसरे नंबर, अगर आप कोई चालान आलान कंप्यूटर वाला कार्य कर लेते हो, वहाँ पे जब भी आप दस्तावेजों की परीक्षण करोगे तो वहाँ पे ऑनलाइन फीस आपको मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि थाने पे आपको कुछ ऊपरी रुपए मिल जाता है, जैसे पेट्रोल भत्ता हुए और टीए डीए। कहने का मतलब ये है कि ऊपरी रुपए आपको मिल जाता है। अब जैसे हमने अगला पॉइंट बताया था कि मनपसंद थाना चौकी कार्यालय कैसे मिलेगा। जैसे कि लड़कियों की ज़्यादा इच्छा रहती है कि सर मैं कंप्यूटर चला लेती हूँ और मैं फिक्स ड्यूटी करना चाहती हूँ, मैं रात को ड्यूटी नहीं करना चाहती हूँ। लड़के भी सोचते हैं कि मैं भी ठीक ठाक अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको, जैसे आप भर्ती हो जाओगे तो आपको बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लोगे, ना आपको कार्यालय मिलेगा, ना थाना मिलेगा, ना चौकी मिलेगी।
जैसे ही आप बेसिक ट्रेनिंग पास करके आओगे तो आपके जो जिला एसपी होते हैं उनकी अनुमति से लिस्टें बनती हैं। किसी को थाना भेजा जाता है, किसी को चौकी भेजा जाता है, कुछ लाइन में ही रह जाते। अब किसी की जिज्ञासा है कि मैं एसपी ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, आईजी ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, डीआईजी ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, सीएसपी ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, कंट्रोल रूम में काम करना चाहता हूँ, थाने में काम करना चाहता हूँ, तो आपको एक आवेदन लिखना रहता है जो आरआई बोलते हैं, रक्षित निरीक्षित महोदय साहब की अनुमति लगती है। फिर आपको एसपी साहब के सामने पेश होना पड़ता है। वहाँ पे एसपी साहब सिग्नेचर कर देते हैं। इसके बाद लिस्ट बन के आती है और आपको थाना चौकी जहाँ पे आपको जाना रहता है वहाँ पे आप चले जाते हैं। ऐसा भी रहता है कि कार्यालय में बल कम है तो आरआई भेज देता है। कंप्यूटर में काम करने वालों की ड्यूटी किस प्रकार की रहती है? अगर आप कंप्यूटर में कार्यरत हैं, आप कंप्यूटर में बेहतर कार्य कर लेते हो तो आपको कार्यालय में जाना है, 10:30 बजे आपको जाना रहता है और 2 बजे लंच होता है। ऐसे मान लीजिए कि आपको 10 से 2 4 घंटे ये और 4 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। और शनिवार रविवार की कार्यालय में ज़्यादातर छुट्टी रहती है, सेकेंड सैटरडे और संडे सभी। तो इस प्रकार आपको वो छुट्टियां मिल जाती हैं। ध्यान रखना, अगर आप कंप्यूटर में कार्यरत हैं और किसी कार्यालय में त्योहार कोई विशेष ड्यूटी होती है तो आपको पुलिस लाइन से आपको ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे आप एसपी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में, सीएसपी ऑफिस में तो इतना बल नहीं होता है, तो इसलिए कार्यालय बंद रहते हैं। और जब कोई ज़्यादा वैसी जैसे दीपावली हुई, दशहरा हुआ, होली हुआ, ईद हुआ, तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम की लाइन में सर ड्यूटी क्या क्या रहती है। जो लाइन में ड्यूटी है, अगर आप लाइन में रहते हो तो कौन सी ड्यूटी लगेगी? देखो, जो ड्यूटियां हैं जो लड़के करते हैं वही लड़कियां करती हैं, सेम टू सेम। कुछ ड्यूटियां छोड़ के महिलाओं की रात्रि में ड्यूटी नहीं लगती है। अगर कोई महिला अपराधी है तभी लगती है, उसकी भी बात हम करेंगे। अब लाइन की ड्यूटी की हम बात करें, पहले आपको क्वार्टर गार्ड जहाँ पे आर्मोरी आपके हथियार रखे रहते हैं उसकी सुरक्षा संतरी गार्ड। दूसरा लाइब्रेरी, पुलिस लाइन में हर जिले में अब एक लाइब्रेरी खुल गई है जहाँ पे प्रधान आरक्षक, एएसआई और कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है। जिम में भी अगर आपकी बॉडी बिल्डर है और आप बढ़िया डोले शोले बना रखे हैं तो आप जिम में ट्रेनर के रूप में भूमिका रख सकते हैं। मैस आप खाना बना लेते हो या कोई अधिकारी आता है तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी। कैंटीन में आप कंप्यूटर चला लेते हो तो कैंटीन में भी आपको ड्यूटी मिलती है। बैडमिंटन हॉल, बैडमिंटन की साफ सफाई, जहाँ पे आला अधिकारी बैडमिंटन खेलने आते हैं। बैरिक सुरक्षा, बैरिक में रहने के लिए रहती है और बैरिक सुरक्षा की भी ड्यूटी। फॉलो पायलट, अगर कोई मंत्री आता है जैसे पीएम, सीएम और कोई सांसद, विधायक आता है तो उसकी फॉलो और पायलट लगती है। गार्ड ड्यूटी, गेट ड्यूटी, संतरी ड्यूटी, बंगला ड्यूटी, ये ड्यूटियां रहती हैं, ये गार्ड ड्यूटी रहती है। जैसे आईजी बंगला, डीआईजी बंगला, एसपी बंगला, एडिशनल एसपी बंगला और सीएसपी बंगला, इस प्रकार की ड्यूटियां रहती हैं। जैसे बारूद का कोई ट्रक आया तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रह जाना, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। त्योहारों में ड्यूटी लगती है। आप देखते हो सड़कों पे जब बहुत ज़्यादा लोग अपनी दुकानें बढ़ा लेते हैं तो उनकी अतिक्रमण में आपको जाना रहता है, क्योंकि दुकानें भसकानी रहती है, आदमी आक्रोश हो जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगती है। डाक ड्यूटी, जैसे आपको भोपाल भेजा जा सकता है, इंदौर भेजा जा सकता है, ये डाक ड्यूटी रहती है। रोज नामचा, जहाँ पे मान लीजिए कि पूरे जिले की एक वो होती है जहाँ पे सभी की आमद रवानगी होती है, रोज नामचा। रीडर शाखा, जहाँ के आपके ओआर मतलब आप अब्सेंट हो गए, आप पे कोई वारंट भेजना है, वो रीडर शाखा से भेजा जाता है। आरआई साहब के स्टिकमैन, चाहे आप आरआई साहब के स्टिकमैन, एसपी साहब के स्टिकमैन, जो गेट पे नहीं लगे रहते हैं, जब आपको एसपी साहब के से मिलना रहता है तो वो स्टिकमैन चाहे एडिशनल एसपी के हों चाहे आईजी के, वो आपको लाइन में पीटी करनी रहती है, परेड भी करनी रहती है। त्योहारों में जब त्योहारों में फिक्स पॉइंट लग जाते हैं तो खाना बांटने की भी ड्यूटी लगती है।
गार्डन सुरक्षा, जो गार्डन पुलिस लाइन में बने रहते हैं उनकी सुरक्षा में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। एमटी शाखा में ड्यूटी, एमटी शाखा में किस प्रकार, अगर चुनाव में ट्रक बस इसमें पेट्रोल भराना है या ड्राइवरी कर लेते हो तो एमटी में आप जा सकते हो। मुलजिम पेशी, आप देखते हो कि मुलजिम पेशी, जैसे कोई अपराधी पकड़ लिया उसे कार्यालय में पेशी के लिए ले जाते हैं। मुलजिम उपचार, मतलब उनकी किसी को बीमारी हो गई, कुछ हो गई तो उसके उपचार में आप उसे लेके जाएंगे। मुलजिम स्थानांतरण, मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह मुलजिम को स्थानांतरण करना है तो उसकी सुरक्षा में आपकी ड्यूटी लगेगी। मुलजिम उपचार की सुरक्षा, मतलब आप मुलजिम को उपचार के लिए ले गए और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे भर्ती कराना पड़ेगा तो वहाँ पे संतरियों की ड्यूटी, मतलब गार्ड की ड्यूटी लगेगी। कैश शाखा, कैश शाखा जहाँ पे आपके परिवार में कोई शादी आदि है, आपको 1,00,000-2,00,000 तक की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। आर्मोरी शाखा में भी ड्यूटी लग सकती है। रिमांड पे लेना, जैसे आप किसी व्यक्ति को 1 या 2 दिन के लिए रिमांड पे लेते हैं तो रिमांड में भी पुलिस लाइन में लेके आया जाता है पूछताछ के लिए। ये तो हो गई लाइन की ड्यूटी, ये लाइन की प्रॉपर ड्यूटी हो गई। अब थाने की ड्यूटी की बात कर लें। देखो, आप डीएफ के जवान हो तो आपको लाइन में ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ ड्यूटी है, बाकी हमने सारी ड्यूटियां इसमें मर्ज कर दी हैं। थाने में ड्यूटी किस प्रकार की रहती है? संतरी, सबसे पहले संतरी ड्यूटी, मतलब थाने की सुरक्षा सर्वप्रथम है, मतलब आपकी संतरी ड्यूटी लगेगी। फिर दूसरा मददगार, मददगार जो मददगार ऐसे मान लीजिए जैसे आप कोई फरियादी आई, उसकी रिपोर्ट लिखना है तो उसका आवेदन लिख दो। जो मेजर होता है उसकी मददगार, गिनती गणना होती है उसमें मददगार। कंप्यूटर का, अगर आप कंप्यूटर चला लेते हो तो जैसे कोई जांच चल रही है उसके चालान काटना और दस्तावेज बना के वो तैयार करना। स्टिकमैन, जो हमारे थाना प्रभारी होते हैं उनके स्टिकमैन, मतलब कोई लोकल का विधायक, सांसद या कोई उच्च वरिष्ठ आदमी या कोई गरीब निर्धन आता है तो उसे सम्मान पूर्वक टीआई साहब से मिलाने का काम स्टिकमैन करता है। बीट भ्रमण, क्षेत्र बटे हुए होते हैं जिसमें आरक्षक को, जो आरक्षक होता है उसे बीट का प्रभारी बना दिया जाता है। एक क्षेत्र का उसे प्रभारी बना दिया जाता है और उस क्षेत्र की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो आरक्षक एकत्र करता है और बीट में होने वाले अपराध को कम करने की भूमिका निभाता है। रात्रि गश्त, जब सारे लोग सो जाते हैं और जब आपको देखते हो रात में पुलिस आपको चौराहे खड़ी हुई मिलेगी। रात्रि गश्त इसलिए करते हैं कि चोरी ना हो, कोई अपराध घटित ना हो। मर्ग, अचानक कहीं सड़क पे कोई दुर्घटना हो गई या कोई तालाब में डूब के मर गया, किसी को आग लग गई, किसी कारणवश कहीं पे अपराध हो गया या मृत्यु हो गई तो उसमें मर्ग में जाना रहता है। डाक ड्यूटी, जैसे डाक ड्यूटी लाइन में लगती है उसी प्रकार थाने की भी डाक ड्यूटी रहती है। डाक ड्यूटी हो गई, सम्मन हो गया, वारंट हो गया, ये लाइन थाने से जाते हैं। एमएलसी ड्यूटी, मतलब आपको कोई चोट लग गई है तो पहले आपकी एफआईआर नहीं, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, वहाँ पे एमएलसी कराई जाएगी और फिर इसके बाद जो डॉक्टर लिखेगा उसके आधार पे ही आपकी यातायात सुरक्षा ड्यूटी। आप देखते होंगे यातायात पे कभी वाहन चेकिंग लगी रहती है, आप देखते होंगे पुलिस के जवान ऊपर से जब पॉइंट मिलते हैं तो यातायात पे वाहन चेकिंग लगाई जाती है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इससे क्या है कि होने वाले अपराधों को घटित होने से रोकने की व्यवस्था होती है। वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना, कोई भी वीआईपी आता है तो थाने के जो टीआई साहब का वो अधिकार होता है वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना रहता है, अपराधी को पकड़ना रहता है। जैसे आप के गांव में कोई गुंडागर्दी है और खेत के मामले में, ये तो राजस्व विभाग, मतलब कोई छोटी मोटी गाली गलौच हो जाती है या भिड़ंत हो जाती है तो वहाँ पे पुलिस उनको समझौता करती है और कोई अपराधी होता है तो
सड़कों पे वाहन चेकिंग, डाक ड्यूटी, बिसरा ले जाना, जब कोई मर्ग हो जाता है उसके जो अंदर के अवशेष होते हैं उसको लाइब्रेरी में लाके उसका परीक्षण कि ये कैसे मरा हुआ है, गुमशुदा को ढूंढना, जैसे कोई व्यक्ति घर से निकला है और वो गुम हो गया तो उसको ढूंढने का पुलिस कार्य करती है। तो डीएफ में जो ड्यूटी की बात करें, लाइन में तो लमसम फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, किसी किसी दिन 2 घंटे की भी ड्यूटी रहती है, लेकिन थाने की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहती। महिला आरक्षक की बात करें तो महिलाओं की रात्रि में ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप थाने में पदस्थापना है और आप महिला आरक्षक हैं तो आपको तब जाना पड़ेगा जब महिला अपराधी को पकड़ने जाना रहता है, तो वहाँ पे महिला कांस्टेबल का होना जरूरी रहता है। बाकी टाकी पे कंट्रोल रूम में जो लड़कियां बोलती हैं वो महिलाएं होती हैं। ऐसे कहीं कहीं जो ड्यूटियां रहती हैं रात्रि में भी महिलाएं ड्यूटी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की ड्यूटी रात्रि के दौरान नहीं लगती। तो ये ड्यूटियां थी कि डीएफ के जवानों को कहाँ पे ड्यूटी लगती है, पुलिस और थाने की ड्यूटी में किसमें फ़ायदा होता है। देखो, अगर आपको ईमानदारी से आराम की नौकरी चाहिए तो वो पुलिस लाइन रहती है, बाकी आपको पेट्रोल भत्ता, टीए डीए कुछ चाहिए तो आपको थाने में आराम वाला चाहिए या फ़ायदा वाला चाहिए। डीएफ में लड़कियों की ड्यूटी का हमने बता दिया, फैमिली रखने की सुविधा के बारे में बता दिया, मनपसंद थाना चौकी पाने के बारे में बता दिया, कंप्यूटर में काम करने वाले लड़का और लड़कियों के बारे में आपको बताया, लाइन में किस प्रकार ड्यूटी रहती है और थाने में किस प्रकार ड्यूटी रहती है। तो ये हमने आपको प्रॉपर जानकारी दी। जैसे कि आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट आ जाने के बाद आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है डीएफ से संबंधित, और बहुत सारे युवा लड़का या लड़की हो उन्होंने डीएफ को प्रेफरेंस दी है। गलती सिर्फ उन्हीं से हुई है जिनके घर या परिवार में कोई नहीं था और फॉर्म भरते समय सिर्फ उन्हें ये पता था कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन्होंने कहवे वालों को दस्तावेज दिए और उनसे कहा कि हमारा फॉर्म भर देना। रात्रि भरते समय उन्होंने गलती से नहीं, उनने फॉर्म भर रहे थे तो उनने जो पहली प्रेफरेंस थी, इस बार एसएफ पहली प्रेफरेंस थी, तो काफ़ी सारे बच्चों की एसएफ भर गई। वैसे जब हम भर्ती देख रहे थे तो रिजल्ट आने के बाद आपको प्रेफरेंस देना रहता था, इस बार पहली बार प्रेफरेंस दिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप हमसे जुड़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स या सवाल रहते हैं तो रात्रि 10 बजे हम आपके बीच में लाइव आते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं और वार्तालाप का सिलसिला चलता रहता है। और आप समय बर्बाद ना करते हुए रिजल्ट का इंतजार ना करें तो बेहतर रहेगा। आप किसी आबकारी विभाग का जैसे एग्जाम आ रहा, उसकी प्रिपरेशन पे पूरा ध्यान दें। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस पे अपडेट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उस पर हम समय समय पे आपको जानकारी देते रहते हैं। और आप लोगों का प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहे, और आपसे वार्तालाप करके अच्छा लगता है, और हमारा और आपका जो संबंध है बहुत प्यारा हो गया, और काफ़ी लंबे अरसे से हमारा ये अपना और तुमसे वार्तालाप करने का सिलसिला चलता रहता है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। 2024 निकल गया, 2025 में आप खाकी वर्दी के साथ हो गए, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर वही वाला डायलॉग देंगे, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।